ओम शांति। आज आपको बताएंगे कि जैसे हम अपनी जिंदगी में अपने एक परिवार में क्या होते हैं, भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं। ये तो होता है ना एक परिवार में। तो जैसे ही परिवार में बच्चे का जन्म होता है, छोटा बच्चा उसने जन्म लिया, तो वो जिस भी परिवार में जन्म लेता है तो उसमें अगर लड़के ने जन्म लिया तो क्या होता है, लड़का जो है अपने माता पिता की प्रॉपर्टी का वारिस बन जाता है। जन्म लेते ही उसे कोई नॉलेज नहीं है कि मेरे माता पिता कौन है, क्या उनकी प्रॉपर्टी है, उसे जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और सिर्फ उसका जन्म हुआ और वो उनकी प्रॉपर्टी का अधिकारी, इसको हम वारिस कहते हैं, वारिस कहा जाता है। होता है ना। लेकिन बेटियों को ऐसा नहीं होता, बेटियों के लिए नहीं होता। जो माँ बाप का जो प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है, वर्षा होता है, अधिकार होता है, वो किसको मिलता है, पुत्र को मिलता है, लड़के को मिलता है। बेटी को या कन्या होती है उसको नहीं मिलता, क्योंकि उसकी शादी दूसरे घर में कर दी जाती है। ये हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में यही ट्रेंड चल रहा है ना। ये हम सभी जानते हैं, एक कॉमन बात है। अभी देखिए, हम जो प्रैक्टिकली इस समय, जैसा हमने बीच बीच में अपने वीडियोस में बताया था कि ये कलयुग का अंत समय चल रहा है। कलयुग का अंत समय माने घोर कलयुग। अब तो घोर कलयुग आ गया, आप सभी लोग रियलाइज कर रहे होंगे। चारों तरफ नेचुरल क्लेमिटीज हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, सिविल वार्स, सब अपनी अपनी तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। हम सभी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और इंटरनली हम रियलाइज भी कर रहे हैं कि ये सब कुछ महाविनाश की तरफ जा रहा है ना। तो इस समय पर एक श्लोक आपने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, माने जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होती है, पाप बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं। तो ये प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं, ये वही समय है। और स्वयं परमात्मा शिव, जिनको शिव, उनका नाम क्या है, शिव, जो निराकार ज्योति बिंदु है, वो परमात्मा इस सृष्टि पर आकर अपना कार्य कर रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो फाउंडेशन है वो परमात्मा के द्वारा ही रखा गया। जब वो इस सृष्टि पर अवतरित हुए 1937 में, तभी से ये संस्था चली आ रही है। और इस संस्था में जो भी कार्य चल रहा है, जो भी सेवाएं हो रही है वर्ल्ड वाइड, वो ईश्वर की डायरेक्शन पर हो रही हैं। परमात्मा की डायरेक्शन पर ये पूरा संस्था कार्य कर रही है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इस संस्था में एक यूनिफॉर्मिटी है। सभी एक ही पैटर्न पर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक के आदेश पर कार्य हो रहा है, एक की डायरेक्शन पर कार्य होता है। तो तभी ऐसी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। ये दुनिया वाले भी अब धीरे धीरे जान रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। तो इस संस्था में जो भी कार्य चल रहा है, जो सेवाएं हैं, जो वो ईश्वर की डायरेक्शन पर हैं, जो हमारे परमात्मा शिव, जो एक निराकार ज्योति बिंदु है। उन्होंने सबसे पहले आकर हमें ये बताया कि बच्चे, हमें हमारा ही परिचय दिया कि तुम कौन हो, तुम क्यों दुखी हो गई हो, तुम क्यों परेशान हो।
और क्यों मुझे पुकार रहे हो? क्योंकि सबसे बड़ी भूल जो तुमने की है वो है कि तुमने अपने को शरीर मान लिया। हम शरीर को ही अपने को शरीर समझते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में परमात्मा ने हमारा सत्य परिचय दिया कि हम सब आत्माएं हैं। हमारे अंदर आत्मा होती है, हम ये तो जानते हैं, सभी रियलाइज करते हैं हाँ आत्मा है, लेकिन हम आत्मा है, मैं आत्मा हूं, ये हम नहीं, ये हमें नहीं पता, ये हम भूल चुके थे। तो परमात्मा ने आके हमें रियलाइज कराया कि तुम सब आत्माएं हो और ये जो शरीर है ये 5 तत्वों का बना हुआ है, वो यही पैदा होता है, यही बनता है और यही विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। तो इस समय संपूर्ण सृष्टि पर कितनी आत्माएं हैं? 750 करोड़ से भी ज्यादा आत्माएं हैं, है ना? ऐसा हम अनुमान, लगभग ये हमारा अनुमान है। तो कितनी आत्माएं इस सृष्टि पर हैं? जीवात्माएं, मनुष्य आत्माएं, ये हैं अंदाजा लगा लेते हैं 750 करोड़, ठीक है, 750 करोड़, है ना? तो ये इतनी आत्माएं हम यहाँ पर हैं। और हम सब आत्मा पर देखो, हम शरीरों का जो पिता है वो सबके अलग अलग है ना? हमारे घर में जिसने हमें पैदा किया, तो ये शरीर का जो पिता है वो हमारे घर में है, लेकिन आत्मा का पिता कौन है? आत्मा का पिता परमात्मा है। परमात्मा निराकार शिव, वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। इसका मतलब है कि निराकार शिव परमात्मा हम 750 करोड़ आत्माओं के, जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं, तो इन सब इतनी सारी आत्माओं के पिता है। ठीक है, आत्मा का पिता परमात्मा, तो जितनी भी आत्माएं हैं उन सब का पिता परमात्मा शिव है। तो परमात्मा के कितने बच्चे हो गए? लगभग 750 करोड़, क्योंकि वो आत्माओं का पिता है। इस समय तो आत्मा ना भाई होती है ना बहन होती है, तो वो हमारा पिता है और हम आत्माएं हैं। तो पिता से हमें उसकी प्रॉपर्टी का अधिकार मिलेगा ना? दुनिया में भी मिलता है, तो उस परमात्मा पिता से भी हम आत्माओं को उसकी प्रॉपर्टी का अधिकार, हिस्सा हमें मिलना चाहिए। तो क्योंकि हम आत्माएं हैं, हम बहन, शरीर नहीं है, तो हम सभी आत्माएं, चाहे वो मेल कॉस्ट्यूम में है, चाहे वो फीमेल कॉस्ट्यूम में है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, आत्माएं सब कॉमन है। तो और सब आत्माओं को वर्षा मिलता है परमात्मा से। तो इस दुनिया में सिर्फ पुत्र को वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है, वही वारिस बनता है। लेकिन हम सब मनुष्य आत्माएं, चाहे वो मेल कॉस्ट्यूम में है, चाहे वो फीमेल कॉस्ट्यूम में है, मतलब चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, सब हैं आत्मा रूप में। तो हमें, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, परमात्मा पिता से उसकी प्रॉपर्टी का सारा वर्षा हमें मिलता है, सभी को मिलता है और सभी को बराबर मिलता है। भगवान कभी ये नहीं देता इसको कम देना है, इसको ज्यादा देना है, वो सबको बराबर वर्षा देता है। तो इस समय से परमात्मा सृष्टि पर आकर अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। नई दुनिया, दिव्य कर्तव्य क्या है? नई दुनिया की स्थापना, स्वर्णिम दुनिया, सोने की दुनिया। एक समय था जब भारत सोने की दुनिया था, कहते हैं ना, सोने की चिड़िया था, ऐसे बोलते हैं ना। कौन सा समय था? एक समय था तो जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं। एक समय वो ही दुनिया बनाने के लिए भगवान धरती पर आया है और वो हमारा पिता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? गॉड फादर। तो फादर से तो प्रॉपर्टी का वर्षा मिलेगा, तो हम सबको उसकी प्रॉपर्टी का वर्षा
जो जो उसको जान गए हैं, पहचान गए हैं, उससे अपना अधिकार, क्योंकि हमारा अधिकार होता है ना, पेरेंट्स पर तो राइट होता है हमारा, उनसे मांगना नहीं पड़ता, स्वतः ही हमें मिलता है। इसलिए वो हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कितने मनुष्य हमारे भाई बहन हैं जो अभी तक भगवान को उन्होंने पहचाना नहीं है। तो इसकी सही पहचान हम इस संस्था में दी जाती है। जो भी नए नए यहाँ जुड़ रहे हैं वो परमात्मा का परिचय प्राप्त कर रहे हैं और ईश्वर को पहचान रहे हैं। और जैसे जैसे वो आते जाएंगे अपना अधिकार परमात्मा से, भगवान से प्राप्त करते जाएंगे। तो जो भी नहीं जानते हैं वो आकर इस संस्था से जुड़े और अपने फादर से, गॉड फादर से अपना अधिकार लें। हमें मांगना नहीं पड़ता, वो हमारा राइट है। हा? पुत्र अपने पिता से मांगने की जरूरत है? तो हम आत्मा रूप में सभी भाई भाई हैं और हमें सबको इक्वल अधिकार है अपने गॉड फादर से, परमात्मा पिता से अपना अधिकार लेने के लिए। तो यही समय है जब आप इस समय निराकार शिव परमात्मा जो हमारे परम पिता हैं, हम सभी आत्माओं के पिता हैं और ब्रह्मांड के मालिक हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के वो मालिक हैं। उनके पास अखुट खजाने हैं, उनका खजाना कितना भी बांटो कभी कम नहीं होता, अखुट है। ही इज ओशियन ऑफ एवरीथिंग। वो हर चीज में सिंधु है, सागर है, और सागर में से तुम कितना भी लूट लो, सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये वही उचित समय है कि आप जैसे अपने लौकिक फादर से अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा लेते हैं, इस समय गॉड फादर, वो हमारा पारलौकिक पिता, इस समय सृष्टि पर आए हुए हैं और इस संस्था से जुड़कर उनका परिचय प्राप्त करें और परमात्मा से अपना हक, अपना अधिकार, अपनी प्रॉपर्टी उनसे वर्षे के रूप में प्राप्त करें। यही मौका है, यही समय है, और अभी नहीं लिया तो फिर समय तो निकल जाता है। समय को हम नहीं पकड़ सकते। जो समय पर काम कर लेता है उसी को बुद्धिमानी कहते हैं। इसलिए आप इस समय परमात्मा से, जो हमारे पिता, बेहद के पिता हैं, सबके पिता हैं और सबको बराबर खजाना देते हैं, लुटाते हैं, कितना भी ले लो उनका खजाना कम नहीं होता है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस संस्था से, ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े। आपके घर के आसपास जरूर ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं, वहां जाकर कनेक्ट हो, ज्वाइन हो, उनकी बातें समझें, सुने और अपना परमात्मा पिता से अपना अधिकार प्राप्त करें। यही समय है। अगर इस समय नहीं प्राप्त किया तो आप फिर कभी नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसके आने का समय और उसके जाने का समय निश्चित है। अभी वो इस समय है और समय बहुत थोड़ा बचा है। अभी आपने उस अधिकार को नहीं लिया, अपना उससे प्रॉपर्टी हिस्सा नहीं ली, तो ये नहीं है कि कभी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। समय निश्चित है। जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप संस्था से ज्वाइन हो। आपके घर के आसपास कोई ना कोई ब्रह्मा कुमारी संस्था का सेंटर, हमारा आश्रम या सेंटर, कई लोग उसको ओम शांति वाले भी बोलते हैं, ओम शांति, या कोई ब्रह्मा कुमारी संस्था के नाम से भी जानते हैं। तो वहां पर झंडा लगा होता है, पीला और लाल रंग झंडा होता है ब्रह्मा कुमारी का। वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है। आपके आसपास में भी कोई ना कोई अवश्य जुड़े होंगे, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और उनके माध्यम से आप आश्रम जो हमारे बने हुए हैं आपके घर के आसपास, उनसे कनेक्ट हों और
परमात्मा को पहचाने, परमात्मा से कनेक्ट होकर उनसे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले ले, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि समय निकल जाएगा ना हाथ से समय निकलने के बाद समय कभी वापस नहीं आता। तो अपॉर्चुनिटी अभी है, अभी इसको अवेल करो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं मिल सकता। इसलिए इस समय को पहचान कर उचित कदम जल्दी से जल्दी उठाओ। समय बहुत थोड़ा बचा है, इसलिए आपको बहुत बहुत अटेंशन दिला रहे हैं। इस वीडियो को जितने भी आप संपर्क में आपके आते हैं सबको भेजो, ताकि उनको भी ये अवेयरनेस मिले, इनको जागरूक हो वो भी, और वो भी इसका लाभ है, परमात्मा से अपना प्रॉपर्टी, अपना वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त करें, क्योंकि वो हमारे बेहद के पिता हैं, हम सभी आत्माओं के पिता हैं, और वो उनका खजाना अखुट है, सागर है वो सागर, ही इज ओशियन ऑफ एवरीथिंग, कितना चाहे ले सकते हो। कहते ना भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। ये वही समय है, अभी प्राप्ति है, तो इसका फायदा उठाएं, औरों को भी मैक्सिमम इसको बताएं, इस वीडियो को अधिक से अधिक दूसरों को भेजें, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो। आप इंटरनेट से भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर का पता मालूम कर सकते हैं, नेट पर जाकर बहुत सारी लिस्ट आपको आएगी इंटरनेट से ब्रह्मा कुमारी, और इसकी वेबसाइट है www.brahmakumaris.com। इससे कनेक्ट होकर करें और दूसरों को भी मदद करें। बहुत थोड़ा समय है, अभी नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, और फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। अभी कनेक्ट होइए जितना जल्दी हो सके। ओम शांति।